Hi guys, how are you all? I am Gaurav Chaudhary and today we will be discuss about कैपेसिटर। कैपेसिटर जहां भी पूछा जाता है, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेई का एग्जाम हो, हर जगह कैपेसिटर या कंडेंसर के नाम से पूछा जाता है। कैपेसिटर बोले तो क्या इस तरीके का एक डिवाइस होता है। बोले तो कैपेसिटर जैसे किसी सर्किट में रेसिस्टर का यूज होता है, वैसे ही सर्किट में कैपेसिटर का यूज होता है। कौन कौन से डिवाइस का यूज होता है किसी भी सर्किट में? पहला हो गया आपका ये इंडक्टर, इसको बोलते हैं हम इंडक्टर। दूसरा कैपेसिटर और तीसरा होता है रेसिस्टर। तो हम लोग रेसिस्टर को तो अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इन सभी चैप्टर्स में क्या चला? चार्ज पढ़ा, तब भी रेसिस्टर चला, डीसी सर्किट पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, वर्क डन एंड एनर्जी वाला टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी अच्छे से समझाया है। मतलब आपको रेसिस्टर तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको? कैपेसिटर। उसके तुरंत बाद इंडक्टर चलेगा। यानी इंडक्टर बोले तो मैग्नेटिज्म सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है? किसी भी इंडक्टर पे। तो सर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कैपेसिटर बोले तो कंडक्टर। अच्छे से देख लेना, इसमें दो तार होते हैं, इस तरीके से दो वायर होते हैं और इस तरीके का डिवाइस होता है। कई लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, हर जगह यूज होता है। चाहे आपके पंखे की बात हो, चाहे इस छोटे से चार्जर की बात हो। ये जो चार्जर होता है मोबाइल का, इसको बोलते हैं अडेप्टर। इसके अंदर भी कैपेसिटर का यूज होता है। और कई बार कैपेसिटर देखो ऐसे ऐसे होते हैं। ये जो है ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये समरसेबल वगैरह के अंदर यूज होता है। जो समर होता है पानी का छोटा वाला पंप, ये वाला पंखे के अंदर यूज होता है 2.5 माइक्रोफैरेड का। और ये वाला छोटा कैपेसिटर है, ये सबसे छोटा है। इससे भी छोटा आता है। कई प्रकार के आते हैं, साइलेंड्रिकल आते हैं, कॉन्सेंट्रिक आते हैं। हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिकली बिहेवियर को पढ़ना कि इलेक्ट्रिकली इसमें क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कैपेसिटर। ये सभी चैप्टर हम आपको करा चुके हैं। कैपेसिटर, डीसी सर्किट, नेटवर्क, वर्क डन, टॉर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां तक आपका हो चुका है। नेक्स्ट है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के तुरंत बाद चलेगा मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समाप्त होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल समाप्त हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हम डीसी मशीन कराएंगे। ठीक है, तो 8 से 10 दिन के अंदर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है क्या है? आज का चैप्टर है कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर। कैपेसिटर को कहीं कहीं कंडेंसर भी बोला जाता है। कंडेंसर स्टोरिंग डिवाइस होता है, इसलिए इसको कंडेंसर या कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। इट इज अ डिवाइस that is used to store stores charge in form of electric field। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इसलिए मैं आपको बार बार कहता था कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वो सारा का सारा चैप्टर यहाँ काम आने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किसको स्टोर करता है? कोई भी कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। वो सभी आपको दोबारा से डीपली पढ़ाया जाएगा कि कैसे किसी चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। फिलहाल के लिए इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। इसके अंदर क्षमता क्या होती है? किसी भी चार्ज को स्टोर करने की, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फॉर्म की। एग्जाम में पूछा जाता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर हो जाता है कैपेसिटर। कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जाता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ आयंस, तो आयंस की फॉर्म में बैटरी स्टोर करती है। भैया कैपेसिटर और बैटरी दोनों ही स्टोरिंग डिवाइस है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना स्टोरिंग डिवाइस, चाहे कैपेसिटर में स्टोर कर लो। कभी कभी आपने देखा होगा, अब ये क्या है? डिस्चार्ज कैपेसिटर। जैसे इसके तार आप बोर्ड में लगाते हैं यानी बिजली में लगाते हैं, तो कई बार जब उसको हटा के इस तरीके से करते हैं तो इसमें से एक यानी इलेक्ट्रिसिटी की वो आती है चिटर चिटर करके, तो उसको बोलते हैं स्टोरिंग।
यानी चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो भैया कैपेसिटर हमेशा चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करेगा और कभी भी बैटरी हमेशा आयंस की फॉर्म में स्टोर करेगी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एसएससी जेईई में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटर इज ऑलवेज CIVIL। तो यहां से क्या हो जाता है, कैपेसिटर ऑलवेज, यानी C से कैपेसिटर, I से क्या हो जाता है आपका करंट, I से करंट, ये ट्रिक है इसकी याद रखना। V से क्या हो जाता है वोल्टेज। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए ही ट्रिक है, याद रखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें 3 अंक जो हैं, यानी CIV, C से कैपेसिटर, I से करंट और V से वोल्टेज। तो इससे हमें पता चलता है किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो लीड करता है, कौन करता है, दोबारा से देखिए ट्रिक बड़े बड़े में लिख देते हैं, CIVIL। तो स्टार्टिंग के 3 जो वर्ड हैं ये बता रहे हैं कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। लीड का मतलब दो लड़के दौड़ रहे हैं, मतलब 2 रनर दौड़ रहे हैं किसी भी रोड पे 2 लड़के दौड़ रहे हैं। जो लड़का आगे दौड़ता है वो क्या कहता है, लीडर, यानी लीड करता है। और दूसरा वाला जो पीछे रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैग। जो पीछे रह गया उसको लैग और जो आगे निकल गया उसको बोलते हैं लीड। तो किसी भी सर्किट में जहां जहां कैपेसिटर लगा होता है वहां करंट लीड की फॉर्म में होता है, और वोल्टेज लैग की फॉर्म में होता है, तो इस ट्रिक से क्या बताने वाले हो सर, ये तो बता दीजिए। ये ट्रिक बता रही है CIV। IV का मतलब I पहले आ रहा है ना इस ट्रिक में, कैपेसिटर से C I पहले आ रहा है, तो I का मतलब लीड कर रहा है, दौड़ में पहले है करंट, वोल्टेज लैग हो रहा है। तो सर इस ट्रिक से इंडक्टर का कैसे पता चलेगा, भैया लास्ट के 3 अंक ले लीजिए यहां से इस तरीके से। L से होता है इंडक्टर, VIL, V से वोल्टेज, I से करंट, L से इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज पहले आता है, करंट बाद में आता है। कैपेसिटर में करंट पहले आता है, वोल्टेज बाद में आता है। ये ट्रिक है और हमेशा आपको यूज में आएगी, जहां जहां इंडक्टर का यूज होगा, कैपेसिटर का यूज होगा, बहुत सारे सर्किट्स में इस ट्रिक को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इसको मैं रफ करता हूं और इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं यहां से। कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में जो हमारा कैपेसिटर होता है वो करंट को क्या करता है, लीड करता है। करंट किसी भी सर्किट में लीड करता है जहां जहां कैपेसिटर होता है। वोल्टेज इज ऑलवेज लैग। वोल्टेज क्या करता है, हमेशा लैग करता है जहां जहां कैपेसिटर लगा होता है, और हमारा जो करंट होता है हमेशा लीड करता है। ये याद रखना। ट्रिक से कैसे पता करेंगे, CIVIL, ये वाली ट्रिक है, इससे हम याद रखेंगे। ये ट्रिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यानी अगर ये ट्रिक आपको याद है तो अगर चैप्टर भी आप भूल जाते हैं तो 1 से 2 नंबर इसी ट्रिक से लाएंगे। जरूरी नहीं सिर्फ कैपेसिटर में, इंडक्शन मोटर, DC मोटर, हर जगह कैपेसिटर का यूज होता है, वहां भी आपको यूज में आएगा। तीसरा क्या है, पहला लिखवा दिया हमने, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी, यानी एनर्जी बोले या चार्ज बोले, यहाँ कभी कभी एनर्जी भी आ जाता है लिखा हुआ, एनर्जी, यानी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो या तो चार्ज बोलेगा, एनर्जी बोलेगा। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। दूसरा आपको बताया कैपेसिटर इज ऑलवेज लीड्स करंट, किसी भी सर्किट में करंट को लीड करता है। सर जी हमारे पंखे में भी कैपेसिटर लगा होता है, क्या वो लीड करता है करंट? हाँ बिल्कुल, पंखे के अंदर करंट पहले आता है, वोल्टेज बाद में आता है। तो स्टोरिंग डिवाइस है, यानी धक्का लगाने का काम करता है किसी भी सर्किट में। बिल्कुल सही बात। जैसे आप घर पे कुछ खाने के लिए लाते हैं, जैसे खाने के लिए लाए आप, डब्बा लाए खाने के लिए, ठीक है, इसमें से आपने आधा खा लिया और आधा आपने बचा के रख दिया आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, ताकि आप उसे नेक्स्ट डे या जब भी आपको जरूरत पड़े उसे खा सकें बचे हुए को। वैसे ही कैपेसिटर क्या काम करता है, कुछ एनर्जी स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर, और जब किसी भी फैन वगैरह को दोबारा ऑन करते हैं वो उस एनर्जी को एक तरीके से वोमिटिंग कर देता है जल्दी से, तो धक्का लगा देता है। इसलिए किसी भी सर्किट में कैपेसिटर का यूज करते हैं। आई बात समझ में? किसी भी सर्किट में
करंट को लीड करने का काम यानी धक्का देने का काम कौन करता है? पंखे के अंदर हो, चाहे आपके चार्जर के अंदर हो, चाहे जहां भी कैपेसिटर का यूज होता है, उसका काम होता है करंट को लीड करना। और आपका कार्य भैया करंट से ही तो हो पाता है। वोल्टेज आया, वोल्टेज के बाद करंट बना और करंट को ही उसने लीड कर दिया, इसलिए तो कार्य हो पाएगा। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहां से बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कैपेसिटर, यानी एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा कि कैपेसिटर में होता क्या है। अभी तो इसका बेसिक चल रहा है। हाँ, हमने आपको बताया था कैपेसिटर एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है भैया? ये स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसकी डेफिनेशन यहां से आ जाती है, इट स्टोर्स एनर्जी, इट स्टोर्स एनर्जी ओनली, ये केवल स्टोर करता है, नॉट कंज्यूम, नॉट कंज्यूम्ड एनर्जी। तो सर यहां से क्या पता चला कि कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, तो क्या सर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको खा जाता है क्या? नहीं, वही तो बोल रहा हूं, ये खाता नहीं है। कंज्यूम मतलब खपत, कंज्यूम्ड का मतलब होता है खपत और इसका मतलब होता है एकत्रित। कई लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टोर और कंज्यूम्ड का मीनिंग। कंज्यूम्ड का मतलब होता है खपत। क्या किसी एनर्जी को खा जाता है कैपेसिटर? नहीं, सिर्फ उसको स्टोर करता है। जैसे आपकी मनी को आपका बैंक स्टोर करता है, जैसे आपकी फ्रिज आपके खाने को स्टोर करती है, वैसे ही कोई भी कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसकी वो मैटिंग करेगा या उसको बैंक की तरह आपको वापस दे देगा। ठीक है, वो मैटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि किसी पंखे के अंदर चार्ज की वो मैटिंग करता है और एकदम से धक्का दे देता है। वो मैटिंग मतलब धक्का देना, एक तरीके से एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। तो यहां से इसको समझ लीजिए, ये केवल स्टोर करता है, कभी भी कोई कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम्ड नहीं करता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कैपेसिटर इज कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां आपको आंसर करना है या तो फॉल्स करना है या नो करना है। ठीक है, इट ओनली स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक, तो अब इसका पढ़ लेते हैं हम क्या? कंस्ट्रक्शन। अब इसकी थोड़ी थ्योरी और बेसिक तो आपको समझ में आ गया, अब पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, सर क्या हम मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप हमें कंस्ट्रक्शन करना सिखा रहे हैं क्या? कैपेसिटर बनाना सिखाएंगे? मैकेनिकल के स्टूडेंट थोड़ी ना है, हम तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। नहीं भाई, मैं आपको बनाना नहीं, मैं आपको उसके अंदर की चीज सिखाऊंगा, तभी तो आप समझेंगे कि कैपेसिटर क्या है। इलेक्ट्रिकल तभी तो समझ में आएगा। भैया कैपेसिटर क्या होता है? इट कंसिस्ट्स टू कंडक्टिंग प्लेट्स, कभी कभी इसको सरफेसेस भी लिख देता है, सरफेसेस सेपरेटेड बोले तो अलग अलग, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग अलग, तोड़ के रखता है। ठीक है भैया, सेपरेटेड बाय आ इंसुलेटिंग मीडियम। इट कंसिस्ट टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। प्लेट बोले तो सर क्या? सर पत्ती, यानी लोहे की ले लो चाहे एल्युमिनियम की पत्ती ले लो, ये भी एल्युमिनियम की पत्ती है और ये भी एल्युमिनियम की पत्ती है, जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में पत्ती, यानी छोटा सा टुकड़ा। कैसे सर टुकड़ा? अब भैया आपने स्केल देखा होगा, ये प्लास्टिक का स्केल है इस तरीके की। अगर आप एल्युमिनियम की पत्ती ले लो, एक पत्ती यहां ले लो, एक यहां ले लो, ठीक है, दो पत्ती हो गई। ठीक है, इसके बीच में अगर मैं कुछ भर दूं, कुछ भी कूड़ा कबाड़ा भर दूं, उसी को क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग मीडियम। यानी इसके बीच में कूड़ा कबाड़ा भरना ही क्या कहलाता है? इंसुलेटिंग मीडियम। सर इसको तो हम डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से जानते थे,
तो मैं आपको बता दूं, इसी को परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसी को इंसुलेटिंग बोलते हैं। तो भैया यहां लिख लो इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक्स, DILECTRIX डाइलेक्ट्रिक्स, या कभी कभी इसको परमिटिविटी भी बोल देता है, परमिटिविटी। अच्छा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पूरा का पूरा यहाँ यूज हो रहा है, आप तो वहां भी परमिटिविटी बताए थे ना, और परमिटिविटी का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो सर यहाँ जो इसका रोकने का मतलब है, रेसिस्टेंस देता है, वो देता है इंसुलेटिंग मीडियम। और सर इंसुलेटर तो वो होते हैं जो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देते, यानी रोक देते हैं। बिल्कुल सही बात, इसीलिए तो ये चार्ज को स्टोर कर पाता है, क्योंकि ये रोक देता है भैया। तो इसके एक ही नाम है, ये एक ही बात है, चाहे इंसुलेटिंग मीडियम बोलो, चाहे डाइलेक्ट्रिक्स बोलो, चाहे परमिटिविटी बोलो, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, इसी को क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस। भैया कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस होता है किसी भी चार्ज को रोकने के लिए। जैसे किसी कंडक्टर के अंदर, अब भैया इसके कैपेसिटर के यहाँ पे तार है, ये वाला तार है, तो इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए क्या होगा, रेसिस्टर। तो सर किसी भी तार के अंदर तो रेसिस्टर होता है, तो इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं हम इंसुलेटिंग मीडियम, परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक्स, किसी भी चार्ज को स्टोर कर लेता है। अब आई बात समझ में सर, किसी भी वायर के अंदर रेसिस्टेंस होता है और किसी भी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस होता है, और किसी भी इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस होता है। सब रेसिस्टेंस के ही भाई हैं क्या, बिल्कुल सही बात, सारे रेसिस्टेंस के ही भाई हैं। एक का नाम है रेसिस्टर, दूसरे का नाम है कैपेसिटेंस और तीसरे का नाम है इंडक्टेंस। तो यही तो आप बताना चाहते हैं हम आपको। क्या होता है, दो पत्ती होती हैं, इसको तो मैंने लिखवाया था, कंसिस्ट टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स, यानी ये क्या है, कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टिंग प्लेट्स बोले तो कंडक्टर। सर कंडक्टर तो उन चीजों को बोला जाता है जो करंट को आसानी से फ्लो कराते हैं, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। और बीच में एक इंसुलेटर भर दो, यानी इंसुलेटिंग मीडियम बन गया ना कैपेसिटर। अब इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूं यहां से। अब इसको यहां से हमने खोला है, तो देखिए कैमरे पर दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको यहां एक कंडक्टिंग प्लेट और अंदर इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल भरा मिलेगा। ये इस तरीके से इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम सर क्या होता है भैया, जो करंट को आसानी से फ्लो ना होने में दे। कहने का मतलब चाहे लकड़ी हो सकती है, तो यहां लिख लीजिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे इंसुलेटिंग मीडियम के, सेरामिक, सेरामिक भर सकते हो, पेपर भर सकते हो, माइका भर सकते हो, एयर भी हो सकती है। सर इतनी चीज हो सकती है, सेरामिक, पेपर, माइका, या ऑयल भर सकते हो आप, कोई भी ऑयल। अच्छा सर, यानी दो प्लेट लिए, दो पत्ती लिए, इस तरीके से दो पत्ती लिए और बीच में कोई भी मटेरियल भर दो, वही क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक्स। ये सभी क्या कहलाएंगे, डाइलेक्ट्रिक्स, DILECTRIX, डाइलेक्ट्रिक्स या CES, डाइलेक्ट्रिक्स या परमिटिविटी मटेरियल, परमिटिविटी या इंसुलेटिंग मटेरियल, इन्हीं सब का एक ही नाम है। डाइलेक्ट्रिक्स बोलो, परमिटिविटी बोलो, इंसुलेटिंग मटेरियल बोलो या कैपेसिटेंस बोलो। तो सर यहां से हमें समझ में आ गया, यानी दो पत्तियों के बीच अगर इंसुलेटिंग यानी ये कंडक्टिंग पत्तियों के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक्स, परमिटिविटी या इंसुलेटिंग मीडियम। अच्छा सर, अब आई बात समझ में, तो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दीजिए यहाँ। तो प्रैक्टिकली तो दिखाने जा रहे हैं, यानी कि ये कंडक्टिंग प्लेट, ये वाली भी कंडक्टिंग प्लेट, इसका नाम है प्लस और इसका माइनस, इसका नाम प्लस और इसका माइनस, यानी ए और बी, एक प्लस प्लेट है और दूसरी माइनस प्लेट है। इस तरीके से यहाँ प्लेट बना देते हैं और बीच में क्या भर देता हूं मैं, इसमें बीच में क्या भर देता हूं, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल बोले तो क्या भर दिया सर, कोई भी कंकड़ी भर दो, लकड़ी भर दो, पत्थर भर दो, कूड़ा कबाड़ा ही तो भरना है जो करंट को आसानी से फ्लो ना करा पाए। मान लीजिए इस डस्टर को तोड़ मोड़ के लकड़ी भर दो, यहाँ भर दी मैंने, यहाँ क्या, लकड़ी, यानी कहे तो वुड, वुड भर दिए, ठीक है। ये पत्ती हो गई। अब इनके दो वायर होते हैं, एक वायर यहाँ होता है और एक वायर यहाँ होता है।
कहाँ होते हैं सर वायर? इसमें भी तो 2 वायर हैं, इसके अंदर 2 वायर हैं, तो इस तरीके से 2 वायर होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। अब इस वाले वायर को अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करूं, अब यहां मैं किससे कनेक्ट करूंगा? किसी भी बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव। हमेशा कभी भी बैटरी बनाते हैं तो इस तरीके से दर्शाते हैं, बड़ी वाली लाइन जो होती है प्लस को दर्शाती है यानी पॉजिटिव वायर, और छोटी वाली लाइन माइनस को दर्शाती है। जो बैटरा होता है ना उसका सिंबल यही होता है, आपके घरों में जो बैटरा रखा है। तो जैसे ही किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया, मान लीजिए मैंने बैटरी से इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, यानी एक प्लस पे लगा दिया, एक माइनस पे लगा दिया, इस तरीके से, तो क्या होगा? मान लीजिए बैटरी जो है 5 वोल्ट की है, यानी इसकी जो क्षमता है, इसका ईएमएफ है 5 वोल्ट है। तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी इस पर जो चार्ज है प्लस वाले उनको अपनी तरफ खींचेगी, यानी अट्रैक्ट करेगी। बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, और यहां से अट्रैक्ट कर करके पिलिंग कहां करेगी? पिलिंग माने हिंदी भाषा में, देसी भाषा में पेलना, यानी यहां से खींचेगी और यहां भेज देगी, यहां से खींचेगी यहां भेज देगी, यानी चार्ज को यहां से खींच के और यहां भेज देगी। तो इसी को तो बोलते हैं स्टोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कहां स्टोर कर देगी? यहां जो प्लस चार्ज थे, यहां जो प्लस चार्ज थे बहुत सारे, उनको यहां स्टोर कर देगी, इस वाली प्लेट पे, इस वाली प्लेट पे। तो यहां कहां हो जाएंगे? स्टोर। और इसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग, यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सेम वैसे ही जैसे आप अपने बैग में कपड़ों को ठोक ठोक के भरते हैं, बहुत सारे कपड़े भर दो, उसमें आ नहीं रहा फिर भी भरा ही जा रहा हूं मैं, ठीक है। सेम वैसे ही एक प्लेट से बैटरी खींचती है और दूसरी प्लेट पे ठोक ठोक के भर देती है, और जैसे ही 100% चार्ज स्टोर हो जाता है, 100% चार्ज स्टोर हो जाता है, तो वो क्या कर देती है? जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं अपने पेट में तो क्या करते हैं? वोमिटिंग, यानी आपके पेट का खाना निकलता है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वैसे ही कोई कैपेसिटर अभी नेगेटिव प्लेट पे से, अब ये जो बीच में मटेरियल भरा होता है ये ब्रेक हो जाता है, यानी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, हीट के कारण ब्रेक हो जाता है, और यहां से चार्ज भाग के कहां पहुंच जाता है? दोबारा से यहां। तो जब चार्ज यहां से यहां पहुंच गया तो ब्रेक हो गई, इंसुलेटिंग मीडियम ब्रेक होगी, तोड़ गई। अच्छा, तो सर ऐसा मेटेरियल यूज करेंगे जो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे किसी भी चार्ज को ट्रांसफर कर सके, सेम एज सेमीकंडक्टर में भी तो यही होता है ना। तो इसीलिए ऐसा मेटेरियल यूज करते हैं, ऐसे बनता है आपका कैपेसिटर। तो सर इसका जो फॉर्मूला होगा उसका भी लिखवा दीजिए, यानी जितना ये क्या है? चार्ज, ये क्या है? ये क्या है सर? आपका वोल्टेज, वोल्टेज, और ये क्या है? चार्ज। तो सर जितना वोल्टेज लगाएंगे उतना चार्ज भगाएंगे, ये बोलो ना भाई। जितना बैटरी में ताकत होगी उतना ही तो चार्ज स्टोर कर पाएगी। तो हिंदी भाषा में बोले तो जितना वोल्टेज लगाओगे उतना चार्ज भगाओगे, सही बात ना। तो इसी भाषा को हम डेफिनेशन में लिखते हैं, तो डेफिनेशन में लिख लीजिए इसी को, आप इसको रफ कर देते हैं और इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए। यानी ये पिलिंग लिखना, इधर पिलिंग लिखना था, इधर क्या लिखना था? अट्रैक्ट। पिलिंग को क्या बोलते हैं? स्टोरिंग, ठीक है जी। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको क्या कर लेना है आपको? नोट डाउन। तो यहां से डेफिनेशन क्या हो जाती है? द चार्ज, या टोटल चार्ज लिख लो, द टोटल चार्ज स्टोर्स ऑन प्लेट्स of a capacitor, the total charge stores on a plates of a capacitor is directly proportional to potential difference applied across the capacitor। सर आपने तो घुमा दिया, इतनी टफ डेफिनेशन लिखवा दी, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो मैंने आपको देसी भाषा में समझाया था फिगर बना के, कि जितना वोल्टेज लगाओगे भैया, ये क्या है? कैपेसिटर, इसमें एक तार ये है, एक तार ये है,
यहाँ मैंने आपको बैटरी लगा के दिखाया था, ये 5 वोल्ट की बैटरी थी। तो ये क्या था इसका पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बताए थे बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले। जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही चार्ज कहाँ स्टोर करोगे, इस प्लेट पर। इस प्लेट पर चार्ज कहाँ हो जाएगा, स्टोर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो डेफिनेशन वही बोलती है टोटल चार्ज स्टोर्स, यानी जितना भी चार्ज स्टोर्स होगा कैपेसिटर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है लगाना। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो कैपेसिटर पे, मान लीजिए कैपेसिटर है, ये कब तक चार्ज होगा, कब तक चार्ज होगा, तब तक यहां 5 वोल्ट ना हो जाए। यानी कि यहां 5 वोल्ट है तो यहां भी चार्ज 5 वोल्ट ही स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है नीचे 5 वोल्ट ऊपर 10 वोल्ट। जितना किसी बैटरी के अंदर क्षमता है किसी कैपेसिटर में वो उतना ही चार्ज स्टोर कर सकती है। इसलिए यहां से फॉर्मूला क्या आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। याद रखना कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आई बात समझ में। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है, द टोटल चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो सर यहीं से आता है क्या वो Q बराबर CV। Q बराबर CV जो फॉर्मूला आता है क्या यहीं से आता है, बिल्कुल यहीं से आता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम C रख देते हैं, Q इज इक्वल टू CV। अब आई बात समझ में सर, अब आई बात समझ में कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए C क्यों रखा। वो C भैया इसलिए रखा, हम यहां से बैटरी लगा रहे थे और एक कैपेसिटर क्या कर रहा था, चार्ज को स्टोर। हमने तो भैया दिया इसे चार्ज, ये क्या कर रहा था, हमने मान लीजिए आपको खाने के लिए दिया 1 किलो घेवर एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने आपको खाने के लिए दिया, आपने उसमें से आधा खा लिया और आधा आपने स्टोर कर लिया, ठीक। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा ही स्टोर करता है। तो स्टोर करना ही क्या है, कैपेसिटेंस, उसकी क्षमता है, उसी को क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहां से इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और आगे फिर लिखवाते हैं, इसको नोट डाउन करिए फिर और अच्छे से समझाते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहां से फॉर्मूला होता है भैया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लिख देते हैं Q बराबर CV। और इसकी SI यूनिट क्या होती है सर, SI यूनिट होती है भैया फैरेड। किसी भी कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होगी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होगी सर, फैरेड। कोई भी कैपेसिटर फैरेड में स्टोर करता है। कई बार जो गांव का मिस्त्री होता है या इलेक्ट्रीशियन होता है वो आपको बोलता है कि आपके पंखे के अंदर ये वाला कैपेसिटर लगेगा, या तो 2 माइक्रोफेरेड का लगाएगा या 2.5 का या 3 माइक्रोफेरेड का। भैया वो कैपेसिटर का जो फेरेड है क्या, यानी 2 2.5 बोलता है, वो है 2 फेरेड, 3 फेरेड, 4 फेरेड माइक्रोफेरेड होता है। समझे बात। सर ये होता क्या है कैपेसिटेंस, इसकी SI यूनिट बता दिए आपने, फॉर्मूला बता दिए। तो सर इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से C इक्वल्स टू Q अपॉन V। सर ये किसका फॉर्मूला था जो ये बताए थे Q, ये था भैया चार्ज का। जितना चार्ज स्टोर होगा किसी भी कैपेसिटर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। इसलिए आया Q बराबर CV। C क्यों आया सर, भैया ये बैटरी है, ये क्या है बैटरी, ऊपर लगा दिया आपने ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, यहां से वोल्टेज चला रास्ते में मिला कैपेसिटेंस, इसलिए यहां हो गया CV। यानी अटकेगा ना वोल्टेज से, रोकने की कोशिश करेगा ना, इसलिए यहां हो गया CV। तो स्टोर क्या होगा, चार्ज। तो यहां से आ जाता है Q बराबर CV। बिल्कुल सही बात। तो सर आप SI यूनिट बता दिए, फॉर्मूला बता दिया, अभी इस कैपेसिटेंस का मतलब समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं, इसको रफ करिए। The ability of a capacitor to store the charge is known as, भैया जो एबिलिटी है, एबिलिटी बोले या प्रॉपर्टी बोल दे, कहीं कहीं किताबों में प्रॉपर्टी भी लिखा मिलेगा एबिलिटी को, इज नोन एज कैपेसिटेंस।
तो सर आप तो कभी डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हो, कभी इंसुलेटिंग मटेरियल बोल रहे हो, कभी उसको कैपेसिटेंस बोल रहे हो, फंडा क्या है भैया? जो डाइलेक्ट्रिक्स बोलता हूं ना मैं, डाइलेक्ट्रिक्स और परमिटिविटी और इंसुलेटिंग मटेरियल जो बोल रहा हूं, इन सभी के जो एक नाम है वो है कैपेसिटेंस। तो ये क्या है सर? ये मटेरियल है, ये है सर मटेरियल। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, परमिटिविटी मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और ये क्या है? एक वर्ड विच इज यूज्ड इन फिजिक्स में किसी भी उसकी यानी स्टोरिंग कैपेसिटी को दर्शाने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कैपेसिटेंस। यानी एबिलिटी को कौन दर्शाता है? कैपेसिटेंस। लेकिन ये सब एक ही होता है, चाहे डाइलेक्ट्रिक बोले, चाहे कैपेसिटेंस बोले, चाहे उसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलो, मतलब एक ही है, लेकिन कहीं कहीं कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो सर इनकी ऐसा यूनिट भी तो होती होगी, तो इनकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है? फैरेड। कई लोग तो आपको घुमा देंगे कि ये अलग अलग होते हैं, कैपेसिटेंस अलग होता है, डाइलेक्ट, सब एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक्स बोले, इंसुलेटिंग मटेरियल बोले, परमिटिविटी बोले, चाहे कैपेसिटेंस बोले, एक ही बात है। सेम वैसे ही जैसे किसी सामान का नाम अलग अलग होता है और फिजिक्स में उस सामान को क्या बोल दिया जाता है? मटेरियल। वैसे ही रोकने की क्षमता को कैपेसिटेंस बोला जाता है। किसी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस होता है और जो भरा हुआ मटेरियल होता है उसको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। तो यहां से आपको हमने कैपेसिटर सारा बता दिया, अच्छे से पूरा डिटेल में बताया। अब इसका थोड़ा और डिटेल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। सर कैपेसिटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। एक साइलेंड्रिकल कॉन्सेंट्रिक प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। दो प्रकार के होते हैं भैया, ये एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक प्लेट। तो सर ये जो आप दिखा रहे हो बार बार, ये वाला कौन सा है? ये है साइलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं साइलेंड्रिकल, यानी कि सिलेंडर, आपके गैस का सिलेंडर यानी गोल गोल चीज को सिलेंडर बोलते हैं। ये सिलेंडर की शेप का है, तो इसका नाम क्या है? या तो कॉन्सेंट्रिक कैपेसिटर बोलो, कॉन्सेंट्रिक प्लेट कैपेसिटर, या इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलो। तो सर ये जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या अलग होता है? वो आपकी स्क्रीन पर फिगर में दिख रहा है, वो ऐसा होता है जैसा फिगर में दिख रहा है। ठीक है, समझे बात? कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब सर ये और बता दीजिए कि कभी भी कैपेसिटर का न्यूमेरिकल आता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल बताते हैं। आपने रेसिस्टर पढ़ा होगा सीरीज में। इस तरीके से अगर रेसिस्टर होते थे तो आप क्या करते थे? इसको सीरीज बोलते थे और इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से सॉल्व करते थे ना। तो इसमें उल्टा है, जब कोई भी कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो उसको सीरीज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कैपेसिटर लगे हैं, इस तरीके से कैपेसिटर लगे हैं, इस तरीके से, तो ये किस में कहलाएंगे? पैरेलल में। भैया जब इस तरीके से रेसिस्टर होते थे, इस तरीके से रेसिस्टर होते थे, इस तरीके से रेसिस्टर होते थे, तो उनको क्या बोलते थे हम? पैरेलल रेसिस्टर। लेकिन जब इस तरीके से कैपेसिटर होते हैं तो इसमें कैसे होता है फॉर्मूला? जो सीरीज में यानी रेसिस्टेंस में सीरीज वाला फॉर्मूला है, सेम वैसे ही होता है, C1 प्लस C2। और सब जब कोई भी कैपेसिटर पैरेलल में होगा यानी सीरीज में होगा, अगर कैपेसिटर सीरीज में आ जाता है, इस तरीके से दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, तब क्या करेंगे सर? अरे सर ये तो बैटरी का सिंबल है, क्या बता रहे हो? नहीं, कभी भी अगर ये दो लाइन बराबर हो तो ये हो जाता है कैपेसिटर का सिंबल, और एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी हो तो वो हो जाता है बैटरी का सिंबल। तो ये वाला बैटरी का है, ये वाला बैटरी का है और ये वाला कैपेसिटर का है, याद रखना है। ठीक है भैया।
तो अगर इस तरीके से, ये क्या है, पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, और ये क्या है, सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर। तो सर हम कैपेसिटर की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे करें पैरेलल वाले की और सीरीज वाले की। तो भैया जब हम सीरीज में रेसिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो रेसिस्टेंस में क्या होता है, अगर कोई चीज सीरीज में होती है तो उनको सीधे सीधे जोड़ते जाते हैं, जैसे R1 R2 R3। तो यहां क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2। सर क्या पागल हो गए हो, पैरेलल वाले में पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, अगर रेसिस्टेंस से ही कंपेयर कर रहे हो। तो भैया इसमें उल्टा है, जो फॉर्मूला रेसिस्टेंस के सीरीज में लगता है वो यहाँ पैरेलल में लगता है, और जो रेसिस्टेंस के पैरेलल के लिए लगता है वो यहाँ सीरीज में लगता है। तो सर सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/C1 प्लस 1/C2। अरे सर ये तो रेसिस्टेंस का सही उल्टा है, तो वही तो हम बोल रहे हैं। यानी CT इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूले यूज होते हैं। सीरीज के लिए पैरेलल वाला और पैरेलल के लिए सीरीज वाला। कंपेयर किससे करेंगे सर, रेसिस्टेंस वाले फॉर्मूलों से। फॉर्मूला सेम वही हैं लेकिन उल्टे हैं। तो यहां से क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर करके दिखाइए सर, एक दो क्वेश्चन लगा के दिखाइए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। कैपेसिटर की कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन मान लीजिए 3 कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है। इसका है 2 माइक्रोफैरेड, इसका है 3 माइक्रोफैरेड और इसका है 4 माइक्रोफैरेड। सर ये किसको दर्शाता है, माइक्रोफैरेड का। माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 10⁻⁻6। इसका मतलब क्या होता है सर, 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और एक सर मिनी भी तो होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻6, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात एक ही है। तो सर इसको कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे। अब ये गलती करोगे आप, यहाँ सीरीज देख के सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं यहाँ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/CT यानी टोटल, 1/2 यानी C1 1/C2 1/C3। तो 1/ इसकी वैल्यू क्या है, 2 गुणे 1/3 गुणे नहीं प्लस आएगा, प्लस 1/4। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहां से इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, एलसीएम निकालेंगे तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 12 यानी कि 6 + 4 + 3 यानी 13/12 इज द राइट आंसर। 13/12 इज द राइट आंसर। तो 13/12 को 12/13 लिखेगा एग्जाम में, 12/13 माइक्रोफैरेड इज द राइट आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी सीरीज वाला पैरेलल में लगाएंगे सीरीज वाला फॉर्मूला, और पैरेलल वाला सीरीज में लगाएंगे। अच्छा सर अब समझ में आ गया कैसे करते हैं कैपेसिटर्स का कैलकुलेशन, और रेसिस्टर का तो आपने पहले ही बता दिया था। तो सर क्या कैपेसिटर वाला चैप्टर समाप्त हो गया? हाँ बिल्कुल समाप्त हो ही लिया, 1-2 लेक्चर और बनेंगे और कैपेसिटर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।